राजनीति की उठापटक, कुर्सी की लड़ाई में कौन छूटा पीछे, किसको मिला सूबे का ताज और कौन जीत के भी गया हार। खेमेबाजी में क्यों बटी कांग्रेस, भाजपा में भीतरघात का कौन है कसूरवार। सूबे की राजनीति पर हमारी पैनी नजर, राजनीति की उठापटक। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। जो कल एक सीट खाली छूटी, पहले ये चर्चा थी, राजभवन तक भी ये बात पहुंच चुकी थी कि उस पर दिनेश जने को कल शपथ दिलाई जाएगी। एन मौके पर उनका टिकट, उनका मंत्री पद जो कद की दावेदारी कल खत्म हो गई। चर्चा में है कि ये सब हरीश रावत के कहने पे हुआ। जोशी जी, क्यों ऐसा 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 क्यों लगा, क्यों आखिरकार ये जो डेमोक्रेटिक फ्रंट जो इन विधायकों ने बनाया था वो भी कल टूटता बिखरता दिखा है इस सारे प्रकरण में? जी, देखा जाए तो डेमोक्रेटिक फ्रंट अपने आप में असफल होता हुआ कल दिखा कि दिनेश धनई को पहले मंत्री पद की शपथ दिलाने के लिए का वादा हुआ था, परंतु ऐसी क्या परिस्थिति रही कि एक सीट छोड़नी पड़ी। वो शायद ये भी हो सकता है कि डॉक्टर हरक सिंह रावत को पहले मंत्रिमंडल में उनका आने का विचार नहीं था, उनको प्रदेश अध्यक्ष पद की तैयारी चल रही थी, परंतु चूंकि सीएम का विशेष अधिकार होता है कि किस खिलाड़ी को वो आगे करें, किस खिलाड़ी को पीछे करें, इसीलिए मेरे ख्याल से उन्होंने विशेष अधिकार का इस्तेमाल करते हुए एक अच्छे खिलाड़ी को लाना उचित समझा और अच्छे खिलाड़ी के रूप में डॉक्टर हरक सिंह रावत उनकी दृष्टि में उचित प्रतीत होते हैं। पंकज जी, कल मेरी कैबिनेट के विस्तार के बाद कल मेरी बात हुई दिनेश धने से, तो दिनेश धने ने भी ये कहा कि कहीं ना कहीं उनसे वादा किया गया था कांग्रेस हाईकमान द्वारा भी और विजय बहुगुणा द्वारा भी। तो ऐसे में वो उन्होंने ये आरोप लगाया है कि कहीं ना कहीं उनके साथ विश्वासघात हुआ है। तो ये सब पॉलिटिकल परिस्थिति है, क्या सरकार के स्थायित्व में इससे कोई दिक्कत तो नहीं आने वाली है? नहीं, इस स्थायित्व में तो दिक्कत नहीं आने वाली है, क्योंकि बहुमत इनका 38-39 का हो गया है, उसमें दिक्कत नहीं। जैसे अभी जोशी जी ने एक बात बोली थी, तो जोशी जी ने कहा था कि विजय बहुगुणा ने जो कैबिनेट बनाया उसमें उन्होंने गुटबाजी खत्म करके अपने लोगों को नहीं करा। दिनेश घनई से तो उनके क्लोज लोगों में से रहे, तो उनको उन्होंने समझाने का प्रयास किया कि भाई हरक सिंह रावत को आने दो, हरक सिंह को हम जोड़ लेते हैं, आपको हम कहीं और एडजस्ट कर देंगे, यही हो सकता है। और रही बात कैबिनेट में न लेने दिनेश घनई की नाराज़गी, वो बिल्कुल जायज़ है, क्योंकि आपने उनको पहले जो है बोला है कि हम आपको कैबिनेट में लेंगे, अब अपनी मजबूरी के तहत नहीं लिया है, तो उनके साथ तो विश्वासघात है, ये उनका आरोप सही है। जोशी जी, आपने कहा कि ये बड़ा संतुलित मंत्रिमंडल है, लेकिन इसमें कल डॉक्टर शैलेंद्र मोहन सिंघल, जसपुर से विधायक, उनका बयान आ रहा था। उन्होंने कहा था मैं बहुत पढ़ा लिखा हूँ, और हो सकता है ये पढ़ा लिखा ही शायद मेरे जो है मंत्री बनने के राह में जो है रोड़ा है। क्या टिप्पणी करेंगे? जी, मैं समझता हूँ एक विज्ञ कांग्रेस जन को इस तरह का बयान उचित प्रतीत नहीं होता जनता में, क्योंकि जबकि वो प्रोटेम स्पीकर के रूप में उनको सम्मान दिया गया और ये मुख्यमंत्री का विशेष अधिकार है और इस बार उनकी मजबूरी भी है कि डेमोक्रेटिक फ्रंट को विस्तार देना है, बसपा को विस्तार देना है। तो कांग्रेस जन को चाहिए था कि इस तरह के बयानों से कांग्रेस की छवि धूमिल होती है, उनका बयान थोड़ा सा काबिल गौर है। नहीं पंकज जी, वो उपेक्षित दिखे थे कल, जो उनका जो बयान था, बयान से लग रहा था कि वो बड़े उपेक्षित है और शायद इस पूरे प्रकरण में उन्हें लगता है कि सबसे ज़्यादा नुकसान उनका हुआ है। तो ऐसे में उनका यह बयान क्या इशारा कर रहा है? क्या अभी भी विजय बहुगुणा की जो मुश्किलें थी, संकट थी, ये दूर हुए हैं या ये अभी सब अभी भानुमति का पिटारा ही दिख रहा है? देखिए, उनका वो निर्दलीय जीते थे, वो तीसरी बार विधायक भी हैं, सीनियर हैं, डॉक्टर भी हैं, तो अब उनका लेकिन ये कहना कि मैं पढ़ा लिखा हूँ इसे, तो वो तो बिल्कुल गलत बात है, वो हंसने वाली बात है ये तो, कि मैं पढ़ा लिखा हूँ इसलिए मुझे कैबिनेट में जगह नहीं मिली। क्योंकि प्रदेश का जो मुखिया है वो खुद हाईकोर्ट का जज रह चुका है, वो सुप्रीम कोर्ट का नामी वकील भी है आज की डेट में। कई और चेहरे हैं, डॉक्टर हरक सिंह रावत हो गए, प्रीतम सिंह हो गए, सारे पढ़े लिखे चेहरे हैं, ऐसी बात नहीं है। तो लेकिन प्रोटेम स्पीकर होते हुए इस तरीके का बयान देना ठीक नहीं है। लेकिन जोशी जी, कहीं ना कहीं अभी भी कांग्रेस में बहुत सारे असंतुष्ट हैं। जी, नवप्रभात जी को कहीं जगह नहीं मिली। नवप्रभात जी ने बयान दिया मुझे लाल बत्ती नहीं चाहिए, मजबूरी में दिया बयान है। जी, देखिए, हर कांग्रेसी को मंत्री तो नहीं बनाया जा सकता, मजबूरी है। तो इस समय जनता कांग्रेस से पहले तो अपेक्षा कर रही थी कि वो अपनी टीम में शामिल हों, शपथ लें और उसके बाद सरकार बनाएं। और ये कांग्रेसियों को भी चाहिए कि जब मजबूरी में जो मंत्रिमंडल बन रहा है बसपा का और डेमोक्रेटिक फ्रंट से, तो हर विधायक को संतुष्ट नहीं किया जा सकता। उनके इस तरह के उजूल फुजूल बयानों से हाँ, कांग्रेस की छवि जरूर धूमिल होगी।
पंकज जी, अगर बात करें मुस्लिम समुदाय की, तो मुस्लिम समुदाय को इस पूरे मंत्रिमंडल में कोई जगह नहीं मिली है। कल को देखने को मिला कि जब मंत्रिमंडल के विस्तार के बाद हरिद्वार में भी कई जगह हरीश रावत और विजय भोगले के पुतले फूके गए। बिल्कुल वही मैंने पहले, आखिर कांग्रेस मुस्लिम समुदाय को बढ़ावा देने वाली पार्टी के रूप में अपने आप को दिखाती रही है, तो ऐसे में इस सारे कल कैबिनेट विस्तार के बाद जो अब ये पूरा तस्वीर सामने आई है, इससे क्या कुछ सियासी नुकसान कांग्रेस को तो नहीं उठाना पड़ सकता है? नहीं, जैसे कि बोला है जो जोशी जी ने कि यहाँ पे थोड़ा जातीय समीकरण कम चलते हैं, लेकिन तब भी इनको मुसलमान, वही मैंने बोला, मुसलमान और पंजाबी दोनों लोग छूट गए हैं। कोई पंजाबी नेतृत्व भी नहीं है इनके पास और मुस्लिम भी नहीं है। तो मुसलमान तो एक माना जा रहा था कि एक इधर उधर से काट वाट के एक मुसलमान को तो जरूर बनाएंगे, क्योंकि कांग्रेस पार्टी मुसलमानों का गुणगान करती है मुसलमान। लेकिन यह है कि हरिद्वार में शायद इनको आगे इसका नुकसान उठाना पड़े। तो हरीश रावत को तो व्यक्तिगत नुकसान होगा, क्योंकि मुसलमानों में अच्छा मैसेज तो नहीं गया।